नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज मैं एक अलग ही विषय लेके आपको बताने वाला हूँ। वो ये है क्या कि हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को हम गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमारे ये बाहों के बीच के ये भाग में गुदगुदाने पर हमें गुदगुदी होती है, तो अगर हम खुद करते हैं तो ये नहीं होती और हमें उतनी हंसी भी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है भाई, है ना। तो दोस्तों, हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते, इस बात पे भी आपको बताऊं, बड़े अच्छे शोध हुए हैं और हमें उनका परिणाम जानना चाहिए। मस्तिष्क की गुदगुदी मस्तिष्क की स्थिति है। उस स्थिति में ऐसा क्या है कि हम अपने आप को गुदगुदी नहीं कर सकते। ऐसा क्या है दोस्तों, इसके बारे में एक शोध भी किया गया कि हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। ब्रिटेन में एक समूह ने किया था, 30 छात्रों के साथ ये शोध किया था कि हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर। डार्विन, इससे पहले डार्विन की मैं बात आपको बताना चाहूँगा। डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे, कई सारी किताबों में उनका वर्णन मिलता है, उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। डार्विन ने भी इस विषय पर अपने विचार दिए थे। डार्विन ने कहा था कि गुदगुदी करने और चुटकुला सुनाने या सुनने में एक तत्व होता है जो आपको हंसाता है। अपने आप को गुदगुदी कर तो सकते हैं लेकिन करके हंसी नहीं आएगी। विषय तो सही मायने में ही है। तो वो तत्व है दोस्तों आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब, जब कोई दूसरा आपको गुदगुदी करेगा या गुदगुदी करने की धमकी देगा तो आपका शरीर को आश्चर्य और वैसी फीलिंग क्या होने वाला है मेरे साथ, वो चीज़। या फिर कोई दूसरा आपको चुटकुला सुनाता है तो उस चुटकुले का क्या अंत है और किस तरीके से वो चुटकुला है वो आपको हंसाता है। आप खुद को चुटकुला सुनाएंगे तो आपको तो वो चुटकुला पता है, इसलिए आपको वो हंसी आएगी नहीं। लेकिन दूसरे को उस चुटकुले का कुछ नहीं पता है, इसलिए उसे हंसी आएगी। इसी तरीके दूसरा जब आपको गुदगुदी करेगा तो वो आश्चर्य तत्व उसमें शामिल होगा। भले ही आपको पता है लेकिन फिर भी वो आश्चर्य तत्व उसमें शामिल होगा। अब उसी प्रयोग की बात करते हैं जो ब्रिटेन में किया गया। 30 छात्रों के एक समूह को उन्होंने क्या करा, ये जैसे छात्र बैठे हुए हैं, ये पैर दिखा रहा हूँ मैं छात्र के, ये पैर, और उन्होंने यहाँ पे गुदगुदी बक्सा बनाया। इसमें कुछ पंख सा या ऐसा मशीनरी सी बना दी जो इसे घूमे तो पैर में लगे और गुदगुदी हो। इसके साथ उन्होंने बड़े सारे प्रयोग किए और उन्होंने जाना कि गुदगुदी जब कोई दूसरा गुदगुदी करता है तो आपको हंसी आती है, और जब आप खुद को गुदगुदी करते हैं, यानी इस बक्से की बनावट ऐसी थी कि वो खुद भी अपने हाथ से चला सके, तो अपने हाथ से उन्होंने कही तो वैसे गुदगुदी नहीं आई, लेकिन दूसरे ने कही तो उन्हें गुदगुदी पर हंसी आई। उन्होंने एक और प्रयोग किया कि गुदगुदी की मानसिक स्थिति को सही जानने के लिए उन्होंने क्या करा, जैसे इनके हाथ में नियंत्रण दे दिया कि आप अपना बक्सा चला सकते हैं, और छात्र ने अपना बक्सा चलाया। लेकिन सही मायने में क्या था कि वो बक्सा दूसरा चला रहा था। ऐसा भी प्रयोग किया, मतलब छात्र को लग रहा था वो खुद चला रहा, तो जब उसे लग रहा था कि वो खुद चला रहा है और चला दूसरा रहा था, तब भी उसे गुदगुदी नहीं हुई। तो सीधे सीधे ये मन से आपके जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें आश्चर्य वाला तत्व समाप्त हो जाता है, और समाप्त हो जाता है इसलिए गुदगुदी नहीं होती। और गुदगुदी करके बाकायदा जो सेंसर वगैरह सर में लगाए जाते हैं, उसमें देखा गया हमारे मस्तिष्क के पीछे दोस्तों, हमारे जो शरीर में मस्तिष्क सिर में होता है, ये ऐसा कुछ होता है। अब बिल्कुल मस्तिष्क तो बनाना मुझे नहीं आता, लेकिन ये हिस्सा अगर आप ध्यान से देखें तो ये हिस्सा होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्षेत्र पे फर्क पड़ता है गुदगुदी करने पर।
अगर गुदगुदी होने वाली है उसकी भविष्यवाणी आपको पता भी है, तब भी आपका मस्तिष्क उस हंसी के लिए तैयार होता है। लेकिन आप खुद करते हैं तो आपको बिल्कुल मतलब उसमें कहीं आश्चर्य तो नहीं होता है, क्योंकि आपका हाथ वहां पहुंच रहा है, या जिस चीज से भी आप उंगली से या किसी पंख से या किसी भी चीज से खुद को गुदगुदी कर रहे हैं, वो वहां पहुंचे, आपके मस्तिष्क को बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से पता होता है। दूसरा करेगा तो उसमें जो जरा कण भर का फर्क आता है ना, उससे भी आपको हंसी आती है। कुछ लोगों को गुदगुदी से हंसी नहीं आती, वो उनका स्वभाव अलग है। लेकिन सामान्य रूप से ये जो परिणाम है वो ये बताते हैं कि आपको गुदगुदी की भविष्यवाणी का अगर पता है तो आएगी। एक बड़ा मजेदार प्रयोग भविष्यवाणी के उसमें ही किया गया था कि आश्चर्य का तत्व शामिल था। एक रोबोटिक हैंड दिया गया एक आदमी को, मतलब एक रोबोटिक हैंड बनाया गया। यूँ समझिए हाथ है और हाथ के ऊपर वो रोबोटिक हैंड फिट कर दिया गया। ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब प्रयोग कुछ कुछ ऐसा ही रहा था। ये भी ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटिश समूह ने किया था। तो इस रोबोटिक हैंड से गुदगुदी कराई गई इस आदमी को, इस रोबोटिक हैंड से, यह हाथ के ऊपर पहना के रोबोटिक हैंड से गुदगुदी कराई गई। वो उसे अपने अंदर के हाथ से इसे नियंत्रित कर सकते थे। गुदगुदी कराएगी तो इसमें क्या देखा, हाथ जब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, एक्यूरेट जिसे कहते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चला, तब तो उन्हें गुदगुदी नहीं हुई। लेकिन जरा सा हाथ की चलने में, वो बनाया गया था इस तरीके से, जरा सा हाथ के चलने में, मतलब उनके नियंत्रण और उसके कार्य करने के बीच में जरा सा भी अंतर आ गया, सेकंड के हिस्से का भी, तो उन्हें गुदगुदी हुई, क्योंकि अब वो आश्चर्य वाला तत्व आ गया। तो फिर ये पता लगाया गया कि गुदगुदी आप खुद को इससे नहीं कर पाते, आश्चर्य वाला तत्व तो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्थिति देखी गई कि सपने से जैसे सो के उठे, उसके बाद खुद को गुदगुदी करो तो गुदगुदी लगी, मगर ऐसा हुआ औरतों के साथ। इस प्रयोग में 30% पुरुष भी शामिल थे, उनमें से किसी के साथ नहीं, लेकिन अधिकांश औरतों ने इसे महसूस किया। तो इससे ये भी पता लगता है कि औरतों में गुदगुदी और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता अधिक होती है। और ये उनकी कमी नहीं होती, ये तो उनकी खूबी होती है। हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर खुद को गुदगुदी करके हम हंसा क्यों नहीं सकते? आज मैंने आपको ये बताया। ऐसे ही कुछ नया हम बताते रहेंगे, हमारे चैनल पे आप आते रहिए कृपया। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।